हाँ दिए थे, हाथ में दिए थे, उसके बाद लेके रख दिए। क्या बोले? बोले ठीक है ठीक है। लेकर नहीं गए? नहीं बोले अगले बार आएंगे तो ले जाएंगे। क्या बोले? बोले अगले बार आएंगे तो ले जाएंगे, अभी रखिए। जी, उन्होंने जब हमारा वो वजन मशीन और ये सब देखा तो वो बोले कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसको और आगे रखिए आप। सीएम आए थे, क्या सब बातचीत हुआ यहाँ, क्या बोले? ड्रोन को देख के बहुत खुश हुए, पूछे आप लोग किसानों के खेत में छिड़काव करते हैं? बोले हाँ। कितना पर मंथ इनकम है? बोले 30 से 35 हज़ार इनकम है। और क्या प्लानिंग है? बोले महीनों का लाख रुपया कमाने का मेरा उद्देश्य है। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब खुश हुए सीएम? बहुत खुश हुए। और ये सामान गिफ्ट के लिए लाए थे? गिफ्ट के लिए लाए थे, हाँ, वो भी देख के बहुत खुश हुए। बोले हम बेगूसराय में जीविका दीदी हम लोग अपने हाथ से उत्पाद कर रहे हैं, बना रहे हैं, सारा शुद्ध प्रोडक्ट है, इसमें कहीं से कुछ मिलावट नहीं है। बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप देना भी चाह रहे थे सीएम? हाँ दिए थे, हाथ में दिए थे, उसके बाद लेके रख दिए। क्या बोले? बोले ठीक है ठीक है। लेकर नहीं गए? नहीं बोले अगले बार आएंगे तो ले जाएंगे। क्या बोले? बोले अगले बार आएंगे तो ले जाएंगे, अभी रखिए। देने के लिए लाए थे? जी देने के लिए लाए थे। और क्या सब बातचीत हुआ? और सब यही पूछे कि आप लोग यही सब प्रोडक्ट जो है ये सब आप खुद से बनाती हैं या फिर मार्केट से लाई हैं? हम लोग बोले नहीं, खुद से सर बनाते हैं, खुद से पैकिंग भी करते हैं और गांव में सेलिंग करते हैं। क्या सब इसमें था सामान? इसमें है सत्तू, बड़ी, तेल, अचार, मसाला, सभी प्रकार का मसाला है जी। बातचीत बेसन हुआ सीएम से? जी। तो निश्चित रूप से जीविका दीदियों के साथ सीएम ने बातचीत की है और आपको अंदर लिए चलते हैं। और लंबा स्टॉल जीविका दीदी के द्वारा लगाया गया था और जो स्टॉल है वहाँ विभिन्न तरह के सामान प्रोडक्ट जो जीविका दीदी का उत्पाद है उसे रखा गया था। जीविका दीदी खुश हैं कि सीएम ने उनके उत्पादों की सराहना की और ड्रोन कैमरे को भी तारीफ की। उनसे भी बात करेंगे, कई जीविका दीदी हैं। किस तरह से बातचीत हुआ था जब सीएम आए थे? तो भैया हम लोग तो बात नहीं किए थे, हम लोग गाना गा रहे थे उस टाइम, जिस टाइम आए थे तो गाना गा रहे थे? जी। बातचीत नहीं हो पाई? बातचीत नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोग को मतलब कि प्रणाम पाती हुआ, सिर्फ प्रणाम किया, गाना गाने के लिए चल गए सर। जी, हम लोग का जीविका में CSC सेंटर है, जो हम लोग जीविका में जो किसान भैया हैं, किसान दीदी हैं, उनको कम रेट में लाभ पहुंचाते हैं। सीएम कर के बहुत कम हुआ है, तो क्या आप लोग लगता है कम हुआ है? बहुत ज़्यादा कम हुआ है सर जीविका दीदी का। हम लोग का जीविका में है जैसे है ना, मतलब कि मटिहानी प्रखंड के अंदर में 3 क्लस्टर दिया गया है। एक क्लस्टर के अंदर में CSC का सामान 10 लाख का है जी। सीएम का एक प्रोजेक्ट है शराबबंदी, लगता है शराबबंदी सफल है बिहार में? जी सर, हम लोग जीविका दीदी ही सब मिलकर सबके योगदान से शराबबंदी हुआ है सर। आगे भी चाहते हैं कि शराबबंदी हो। लोग तो कहते हैं शराब घर घर बिक रहा है, मिलता है। तो आप मतलब कि देखिए, आप बेचने वाला को हम लोग तो रोक लगाएं, फिर भी बिक रहा है। तो हम लोग से जितना बनता है उतना हम लोग कर रहे हैं सर। क्या और कड़ाई से पालन हो? जी, इसके लिए थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए कड़ाई सर जी। तो जीविका दीदी से लगातार सीएम नीतीश कुमार ने बातचीत की है और जीविका दीदी खासकर काफ़ी खुश हैं और उनसे सीएम लगातार बातचीत किए हैं। और भी आपको स्टॉल पर लिए चलेंगे। इस साइड भी सीएम आए थे, पूरा स्टॉल का मुआयना किया था और लगातार सीएम जीविका दीदी से हर स्टॉल पर रुक कर उनके प्रोडक्ट को देखा और उन्हें समझा और जीविका दीदी से बातचीत भी की। और लगातार जीविका दीदी से बातचीत कर, जीविका दीदी यहाँ पे किस तरह से बातचीत हुआ सीएम से, क्या सब बातचीत हुआ? नमस्ते भैया, मेरा नाम है रंजीता देवी। सीएम आए थे यहाँ पे, क्या सब वो हरित खाद के बारे में देख रहे थे कि पहले से हम लोग जीविका दीदी को जुड़े थे, तभी तो जीविका दीदी सब इतना आगे बढ़ी, हरित खाद बनाई, अपने जैविक खाद से अपना खेत में जैसे रासायनिक खाद छोड़ के धीरे धीरे जैविक खाद पर आ रही है, बना रही है, बेच रही है, उससे फायदा कमा रही है। इसे आए थे सीएम, क्या बताए आप लोग? वही बात बताए कि हम लोग जीविका दीदी को खड़ा किए, तभी तो जीविका दीदी आगे बढ़ रही है, हम ही को देन है। हम लोग बोले कि आप ही को तो देन है जो हम लोग घर से बाहर निकले, समूह में जुड़े और समूह में जानकारी मिला हरित खाद बनाने को, तो हम लोग बना रहे हैं। जैसे मवेशी पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो ये सब बना के आगे बढ़ रहे हैं और हम पैसा भी कमा रहे हैं। 7-8 हज़ार काम हुआ है बिहार में जीविका दीदी के लिए? हाँ काम हुआ है। एक शराबबंदी को लेकर सवाल, सफल हुआ है शराबबंदी बिहार में? सफल है, मतलब कुछ भी मैंने थोड़ा थोड़ा है कि लीकेज भी हो रहा है, बिक रहा अभी भी? हाँ बिक रहा है। इसके लिए है कि मुख्यमंत्री साहब से कि पूरा संपूर्ण रूप से बंद करें और कड़ाई होना चाहिए। हाँ कड़ाई होना चाहिए इसके बारे में।
तो निश्चित रूप से और भी जीविका दीदी हैं, क्या सब बातचीत हुआ सीएम से? सर हम तो लोग नीरा के बारे में बताए थे। नीरा का पेड़ा बनता है, चक्की वाला बादाम बनता है, आ पेड़ा चक्की वाला बादाम आ शक्कर चॉकलेट उकलेट सब भी बनता है। नीरा का सामान बनाते हैं। हाँ अच्छा, एक शराबबंदी के बाद नीरा का शुरुआत हाँ, किया गया। तो शराबबंदी के बाद सफल है, मानते हैं? हाँ हाँ सफल है। लेकिन शराब तो अभी भी बिक रहा है, लोग कह रहे अब हैं। सर बिक रहा पता नहीं है, चुरा नुका कोई बेचते न होगा। हम लोग घर में मेरे यहाँ कोई यूज नहीं करता है सब। तो नीरा का उत्पाद बिकता है? हाँ बिकता है नीरा का। और जब बच जाता है वो तो उसको पेड़ा चक्की वाला बादाम वो सब बना करके बेच लेते हैं। बेच लेते हैं। हाँ तो शराबबंदी के बाद नीरा का उत्पादन भी बढ़ा है और भी जीविका दी से बातचीत करेंगे। सीएम यहाँ पे आए थे, क्या सब बातचीत हुआ? सीएम सर ने हम लोग के द्वारा जो कार्य हो रहा है स्वास्थ्य एवं पोषण में, उसको उन्होंने बहुत सराहाया है। जीविका के अंतर्गत जो स्वास्थ्य एवं पोषण का काम होता है उसमें हम लोग प्रथम 1000 दिन पे काम करते हैं, जिसमें कि गर्भावस्था से लेके जब तक बच्चा 24 माह तक का नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उनके खान पान और बाकी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं, जिसमें कि हम लोग बताते हैं कि 10 खाद्य समूह होते हैं, उसमें से कम 5 खाद्य समूह को वो अपने डेली के खान पान में ज़रूर जोड़े। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीमेडिसिन का ट्रेनिंग दिया है अपने कैडर्स को, सीएनआरपी को, जो पंचायत स्तर पे समुदाय स्तर पे जाके वयस्कों का वजन नापती हैं और बच्चों का वजन और लंबाई नापती है, जिससे पता चलता है कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है। अगर कुपोषित के तरफ बच्चा जा रहा है तो उसके रोकथाम में ये एक बहुत अच्छी पहल है। सीएम आपने जो बताया, सीएम सुने क्या कहे? जी, उन्होंने जब हमारा वो वजन मशीन और ये सब देखा तो वो बोले कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसको और आगे रखिए आप लोग। तो निश्चित रूप से सीएम यहाँ पहुँचे और सारे जीविका दीदी को जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे उसका निरीक्षण किया और जो उत्पाद हैं उनकी भी सराहना की। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीविका दीदी से मुलाकात के बाद जीविका दीदी ने सीएम से बातचीत की और खुश हैं। हालांकि शराबबंदी के सवाल पर कई जीविका दीदियों ने कहा कि बंदी सफल है लेकिन उसको और कड़ाई से पालन करना चाहिए। और भी जीविका दीदी, किस तरह से बातचीत हुआ था सीएम से? सर वो बोले क्या कि जो हम उनके द्वारा दिया गया SJY के सतत जीविकोपार्जन के तहत जो लाभ दिया गया है उससे जीविका वाली दीदी बहुत खुशहाल है। पहले उनका स्थिति बहुत खराब था, खाना पर भी ये लाले पड़ रहे थे, लेकिन उनके द्वारा ये जो सतत जीविकोपार्जन अभियान चलाया गया है उसके तहत जो दीदी सबसे गरीब दीदी को चुना गया, जिसके वजह उसमें रुपए दिए गए तो वो अपना रोजगार व्यवसाय कर रही है और वो आज वो काफ़ी लाभ हुआ है सीएम को। हाँ मतलब दीदी को बहुत लाभ हुआ। आज वो बहुत बड़े काम वगैरह कर रही है, उनका परिवार बहुत खुश है। इसीलिए मैं भी उनके सतत जीविकोपार्जन के तहत मैं भी वही लाभार्थी हूँ और मैं नीतीश भैया को ये धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम जैसे गरीबों को अपनी दृष्टिकोण से देखा ताकि वो ऊपर उठ सके। अपने सभी आर्थिक चारों काफ़ी लाभ हुआ है। काफी लाभ हुआ। आप बात किए थे सीएम, क्या बोले, क्या बातचीत हुआ है? जी मैं रीचा ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ सतत जीविकोपार्जन योजना में। जितने भी लाभार्थी सतत जीविकोपार्जन योजना के हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाने का मौका दिया है। सभी के द्वारा अपने अपने प्रोडक्ट लाए गए। श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सभी को जो है सीएम महोदय के द्वारा चेक प्रदान किया गया। 1,90,00,000 का चेक दिया गया है, जिसमें 1567 दीदियों को सेकेंड ट्रांच और थर्ड ट्रांच का चेक प्रदान किया गया है ताकि वो अपने जीवन में व्यवसाय करके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान कर सके। एक सवाल उठता है कि सीएम की शराबबंदी नीति है, उसको किस रूप में देखते हैं? सफल है कई जीविका? जी बिल्कुल सफल है। कोई भी अब हम लोग जब फील्ड लेवल पे घूमते हैं तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि पहले जो दीदियों के पति शराब पीते थे या वो घर में बनाती थी, क्योंकि सतत जीविकोपार्जन योजना का लक्ष्य है कि वैसे परिवार का चुनाव करना जो शराब तारी दारू के पेशे से जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने वो पेशा छोड़ दिया है और उस पेशे को छोड़ के आज वो जो है अपना नया व्यवसाय कर रही है और अपने जीवन में तरक्की कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सफल है जीविका दीदियों के लिए। और कड़ाई होना चाहिए कहीं। जी थोड़ा सा और जो है ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा और कड़ाई करने की ज़रूरत है। बाकी बिक्री करने वालों को थोड़ा सा रोकथाम लगाने की ज़रूरत है जो छुपा के कहीं बेचते हैं। बाकी सभी लोगों को धन्यवाद।